जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि नए वाले एनसीईआरटी से पढ़ें या पुराने वाले एनसीईआरटी से पढ़ें। कौन से चैप्टर को हमें पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ना है और नए वाले एनसीईआरटी में और क्या ऐड करना है। और ये जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है ये इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि आप बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपको कहीं बाहर से पढ़ना है यानी पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है और कौन से चैप्टर को आप पूरा टोटली आप एनसीईआरटी से जो नए वाले एनसीईआरटी है उससे पढ़ सकते हैं। क्या एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ नए फैमिली भी ऐड हुए हैं। पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो नीट 2026 बायोलॉजी के सिलेबस को हम डिकोड करते हैं। हमारे पुराने एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटी में 22 चैप्टर थे बट जबकि नए वाले एनसीईआरटी में 19 चैप्टर बच गए हैं। ये सारा चीज़ डिटेल में हम बात करेंगे। तो एनटीए बुलेटिन क्रिएटेड मोर क्वेश्चंस देन द आंसर्स। जैसे जैसे बुलेटिन आता जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। विद ओनली 2 months रिमेनिंग until the exam and recent information bulletin are left aspirant into the state of confusion regarding to the biology syllabus. Do I study frog of or insects? क्योंकि confusion है। ओल्ड एनसीईआरटी को पूरा अवॉइड करें या कुछ चैप्टर उसमें से पढ़ लें, या कि हमें क्या गोल है, क्या करना चाहिए जिससे हम अपने बायोलॉजी में मार्क्स को बढ़ा सकें। क्योंकि बायोलॉजी भरोसे का सब्जेक्ट है। अगर आपको अच्छा सिलेबस पता है, कहाँ से कंटेंट पढ़ना पता है तो बड़ी आसानी से इस पर अच्छा स्कोर किया जा सकता है। याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये नहीं कहता है कि आप बहुत सारा मटेरियल को पढ़ लो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फंडा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, जिससे आपको जो पढ़ना है उसको बार बार रिवाइज करके आप उस सब्जेक्ट में एक्सीलेंस प्राप्त करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फंडा है कि क्या नहीं पढ़ना है ताकि उसको कभी भी हाथ ना लगाएं और जो पढ़ना है उसको बार बार हम पढ़ते रहें। क्लास 11th वर्सेस क्लास 12th 2 डिफरेंस स्ट्रैटेजी आपको मेजर है। क्लास 11th में हाइब्रिड अप्रोच अपनानी है जबकि क्लास 12th में पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो आपके पास नई एनसीईआरटी है उसी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में 22 चैप्टर थे क्लास 11th में जबकि नए वाले एनसीईआरटी में सिर्फ 19 चैप्टर बचे हुए हैं। यू कैनॉट रिलाई प्योरली ऑन न्यू एनसीईआरटी फॉर द 11th ओनली। द स्पेसिफिक टॉपिक आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी कवर द हिडन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। जबकि क्लास 12th के बारे में बात करते हैं तो ओल्ड में 16 चैप्टर थे, अब बच गए हैं 13 चैप्टर्स एंड यू कैन स्टिक फॉर द 12th पूरा का पूरा नए वाले एनसीईआरटी से। आपको कोई भी ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है एक्सेप्ट डिजीज। अभी मैं बताऊंगा कौन से डिजीज आपको ऐड हुआ है। तो क्लास 11 में रेड लाइट लिस्ट, डू नॉट स्टडी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टोटली रिमूव हो चुके हैं। क्लास 11 में ग्रीन सिग्नल ये है कि ये सब्जेक्ट हैं जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और एनिमल किंगडम, सेल यूनिट लाइफ, ये सारा चीज़ चैप्टर आपके उसमें है। कुछ रेस्पिरेशन इन प्लांट में माइनर चेंजेस है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रीदिंग एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड, ये सारे चीज़ आपको पढ़ना है। 11th में क्या हाइब्रिड जोन है, जैसे इसमें आप रीड बोथ यानी ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ना है और न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर में, ये वाला चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड है ना। ओल्ड एनसीईआरटी रिक्वायर्ड व्हाट इज लिविंग सेक्शन है ही नहीं, नए वाले एनसीईआरटी में तो आपको ओल्ड से पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी रिक्वायर्ड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये करना है। प्लांट किंगडम बोथ मतलब ओल्ड और न्यू। वाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज टेक्निकली रिमूव्ड, हाउएवर द हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आर इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड देयर इज अ बेटर एक्सप्लेन इन ओल्ड एनसीईआरटी, नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये वाला सेक्शन आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़ कि क्या क्या मिसिंग है, मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्रिटिकल गैप, रूट, देयर मॉडिफिकेशन आर मिसिंग इन न्यू एनसीईआरटी बट इट इज प्रेजेंट इन ओल्ड एनसीईआरटी। आपको रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ना चाहिए। एनाटमी में टिश्यू नहीं है, ठीक है, और टिश्यू से पिछले साल भी क्वेश्चन आया हुआ था तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से टिश्यू का सहारा लेना है। यहाँ पे अगर देखेंगे एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू रिमूव हो गया है नए वाले एनसीईआरटी बट क्वेश्चन आता है तो आपको नए वाले एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी से करना है। और कुछ वर्टिक है कि न्यू एनसीईआरटी में तो कॉकरोच नहीं है बट इस सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, तो उसको भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना चाहिए। 12th बिल्कुल ग्रीन जोन है। 12th में जो भी चीज़ है नए वाली एनसीईआरटी में वो वही पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 चैप्टर रेफर स्ट्रिक्टली टू द न्यू एनसीईआरटी, 13 चैप्टर
रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटेजी एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन नहीं है, और इकोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू नहीं पढ़ना है। क्लास 11 सिर्फ हेल्थ वाले चैप्टर में कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू कहते हैं, वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोर्स से पढ़ लेना है। डिलेमा क्या है, हाइब्रिड अप्रोच अपनाना है 11th क्लास के लिए, और 12th क्लास के लिए प्योरली आपको नए वाली एनसीईआरटी को करना है। तो न्यू एनसीईआरटी 2015 11th के लिए करना है, ओल्ड एनसीईआरटी रूट और टिश्यू लेना है, लूज नोट्स डेंगू और फैमिली के लिए आपको नोट्स बनाना है। अगर आपको डेंगू और चिकनगुनिया और नए नए फैमिली के नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, है ना। टेलीग्राम का नाम है डॉक्टर SK सिंह ऑफिशियल, जहाँ पे मैं सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और सब चीज़ रिसेंट डाटा जो है जो 2026 के लिए ज़रूरी है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा सारे फैमिली का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको पता चल जाए।